नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको भक्ति काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? विकल्प संख्या 1, संमत 1050 से संमत 1375। विकल्प संख्या 2, संमत 1375 से 1700। विकल्प संख्या 3, संमत 1375 ईस्वी से 1650। विकल्प संख्या 4, संमत 1400 ईस्वी से 1700 तक। मित्रों, इसका उत्तर है संमत 1050 से 1375। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? विकल्प संख्या 1, ईसाई धर्म का प्रभाव। विकल्प संख्या 2, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। विकल्प संख्या 3, गीता का भक्ति योग। विकल्प संख्या 4, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका उत्तर है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न। आलवार भक्त मूलतः किनको कहा जाता है? विकल्प संख्या 1, वैष्णवों को। विकल्प संख्या 2, शैवों को। विकल्प संख्या 3, शाक्तों को। विकल्प संख्या 4, सिद्धों को। मित्रों, इसका उत्तर है विकल्प संख्या 1, वैष्णव को। मित्रों, भक्ति काल में भक्तों को मूलतः दो शाखाओं में बांटा गया, आलवार भक्त और नैनवार भक्त। आलवार भक्त जो थे वो वैष्णव कहलाए और नैनवार भक्त थे वो शैव कहलाए। अतः इसका उत्तर है वैष्णवों। चलिए अगला प्रश्न। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? विकल्प संख्या 1, दक्षिण भारत। विकल्प संख्या 2, उत्तर भारत। विकल्प संख्या 3, पश्चिम भारत। विकल्प संख्या 4, पूर्व भारत। मित्रों, इसका उत्तर है विकल्प संख्या 1, दक्षिण भारत। कहा भी गया है भक्ति दक्षिण उपजी लायो रामानंद। अतः दक्षिण भारत में ही भक्ति का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? विकल्प संख्या 1, शंकराचार्य। विकल्प संख्या 2, महावीर स्वामी। विकल्प संख्या 3, वल्लभाचार्य। विकल्प संख्या 4, महात्मा बुद्ध। इसका उत्तर है विकल्प संख्या 1, शंकराचार्य। चलिए अगला प्रश्न। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विकल्प संख्या 1, शंकराचार्य। विकल्प संख्या 2, रामानंद। विकल्प संख्या 3, रामानुजाचार्य। विकल्प संख्या 4, वल्लभाचार्य। मित्रों, इसका उत्तर है विकल्प संख्या 3, रामानुजाचार्य। चलिए अगला प्रश्न। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? विकल्प संख्या 1, सूरदास। विकल्प संख्या 2, कुंभनदास। विकल्प संख्या 3, वल्लभाचार्य। विकल्प संख्या 4, रामानंद। मित्रों, इसका उत्तर है विकल्प संख्या 3, वल्लभाचार्य। चलिए अगला प्रश्न। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? विकल्प 1, रामानुजाचार्य। विकल्प संख्या 2, माधवाचार्य। विकल्प 3, विष्णु स्वामी। विकल्प 4, रामानंद। आंसर है विकल्प 2, माधवाचार्य। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महिमा, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। मित्रों, आंसर है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। चलिए अगला प्रश्न। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है? संत हरिदास, गोसाई मलुकदास, गोस्वामी विट्ठलनाथ, नंददास। मित्रों, उत्तर है गोस्वामी विट्ठलनाथ। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्बुदास। मित्रों, आंसर है धन्ना। चलिए अगला प्रश्न। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए पंक्ति किसकी है? जायसी, कुतुबन, कबीर, ईश्वरदास। मित्रों, आंसर है कबीर। चलिए अगला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति किसकी है? मित्रों, जैसा कि पंक्ति नाम से उजागर हो रही है, नंबर 1 दादू, नंबर 2 सुंदरदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 कबीरदास। मित्रों, उत्तर है मलुकदास। चलिए अगला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सुदक्कड़ी, ब्रजभाषा। मित्रों, आंसर है सुदक्कड़ी। चलिए अगला। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस। मित्रों, आंसर है
शांतरस। मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलिए अगला प्रश्न। कबीर को वाणी के डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। मित्रों, आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी हैं? मीरा, रैदास, कबीर, नानक। पंक्ति हैं रैदास। चलिए अगला। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8, 9, 10, 12। आंसर है 9। चलिए अगला। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, महाभारत में, हरवंश पुराण में, रामायण में। आंसर है महाभारत में। चलिए अगला प्रश्न। रूप मंजरी के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायण दास। मित्रों, आंसर है नंददास। चलिए अगला। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। मित्रों, आंसर है अवधी। चलिए अगला प्रश्न। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। मित्रों, आंसर है हुमायूं। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग। मित्रों, आंसर है ब्रजभाषा का प्रयोग। और सभी तो हैं। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस, एक ब्राह्मण, एक तोता, एक इत। मित्रों, आंसर है एक तोता। मित्रों, इतिहास में सरल प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं, तो ये ऐसा ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। चलिए अगला। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर, सिंगलदीप, मलय, जम्बूदीप। आंसर है रूपनगर। चलिए अगला। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। मित्रों, आंसर है श्रृंगार रस। चलिए अगला। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, कबीर। उत्तर है रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद। चलिए अगला। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आंसर है गौड़ीय संप्रदाय। चलिए अगला। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, कृष्णदास। मित्रों, आंसर है आचार्य विट्ठलनाथ। चलिए अगला। तुलसीदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब, बाबर, अकबर, कृष्णदेव राय। मित्रों, आंसर है अकबर। चलिए अगला। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास, चैतन्य महाप्रभु। आंसर है संत ज्ञानेश्वर। चलिए अगला। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आंसर है शंकरदेव। चलिए अगला। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? आलवार नैनवार संतों ने, सूफी संतों ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। मित्रों, आंसर है आलवार नैनवार संतों ने। जैसा कि पूर्व में बताया कि भक्ति आंदोलन में दो शाखाएं थीं, आलवार संत और नैनवार संत। आलवार संत वैष्णव संप्रदाय के थे और नैनवार संत शैव संप्रदाय से थे। चलिए अगला प्रश्न। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। मित्रों, आंसर है केरल में। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। देखिए मित्रों, आंसर है राजकुमार भोजराज। चलिए अगला। निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। मित्रों, आंसर है रामानंद।
चलिए अगला, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। मित्रों आंसर है रामदास। चलिए अगला, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय हरि सा हुई, में पंक्तियों किसकी हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। मित्रों ये पंक्तियां रामानंद की हैं। जैसा कि कहा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजय हरि का होई, यानी ये पंक्तियां हैं रामानंद की। चलिए अगला, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तलवंडी, ननकाना, मुल्तान, अमृतसर, रोपड़। मित्रों इसका आंसर है तलवंडी, ननकाना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नदिया नवद्वीप, तलवंडी, निम्बापुर, मगहर। मित्रों आंसर है नदिया नवद्वीप। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा गया? वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को। मित्रों आंसर है चैतन्य महाप्रभु को। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, किसके द्वारा कहा गया है? नरसिंह मेहता, सूरदास, वल्लभाचार्य, कबीरदास। मित्रों आंसर है नरसिंह मेहता। चलिए अगला प्रश्न, झांसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। मित्रों आंसर है सैयद अशरफ। चलिए अगला, नागमती कौन थी? झांसी की पत्नी, पद्मावती की सखी, रत्नसेन की रानी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों आंसर है रत्नसेन की रानी। चलिए अगला, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? कबीर, सुंदरदास, संत रज्जब, दादू दयाल। मित्रों आंसर है संत रज्जब। चलिए अगला, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं? तुलसी, रामानुज, नामदेव, सूरदास। आंसर है रामानुज। चलिए अगला, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांस्कृतायन ने और पुन्नालाल ने। मित्रों आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला, भक्तमाल के रचनाकार हैं? रैदास, नावादास, धर्मदास, ध्रुवदास। मित्रों आंसर है नाभादास। चलिए अगला प्रश्न, सूफी कवियों की मुख्य भाषा है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। उत्तर है अवधी। चलिए अगला, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? रस, अलंकार, छंद, संदेश। मित्रों उत्तर है संदेश। मित्रों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे, प्रश्नों को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।